मुझे वो दिन आज भी याद है जब 1998 18 जनवरी को योगी आदित्यनाथ को सांसद का चुनाव लड़ना था। मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था और योगी आदित्यनाथ का आदेश आया था कि आपको नगर विधानसभा का चुनाव संचालन करना है। फिर वो भी दिन आया जब 2002 को योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे चुनाव लड़ाया। बड़ी संख्या में आज जो उपस्थित हैं वो नए लोग हैं, जिन लोगों ने उस जमाने की सभा को सुना होगा, योगी आदित्यनाथ के भाषण को मंचों पर सुना होगा। आज मैं उन्हें उनके कतिपय शब्द याद कराऊंगा। योगी आदित्यनाथ हर मंच पर कहते थे, राधा मोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं। हर मंच पर आप कहते थे कि मैं 24 कैरेट का खारा सोना इस गोरखपुर शहर को देने जा रहा हूं। और हर मंच पर आप कहते थे कि मेरे पास नकली डॉक्टर नहीं है, असली डॉक्टर है। वो चुनाव मैंने 18,000 से जीता था और जीतने के बाद पहली बात मैंने कही थी कि मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं यह चुनाव जीता हूं। यह चुनाव योगी आदित्यनाथ ने जीता था, मैं सिर्फ एक प्रत्याशी था। मेरी असली पहचान 2007 का अगर पार्टी ने चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, तब 2007 का अधिकार मेरा होगा कि मैं योगी आदित्यनाथ से कहूं, आपने मुझे एक बार विधायक बना दिया, अब मैं आपके सर को नीचा नहीं होने दूंगा, अपने कर्मों के बल पर आपको चुनाव जीत करके यह सीटें अर्पित करूंगा। और आप जानते हैं मित्रों, आप सबके सहयोग से 2007 का चुनाव हम लोगों ने जीता 28,000 से, 2012 का चुनाव हम लोगों ने जीता 48,000 से, 2017 का चुनाव हम लोगों ने जीता 61,000 से। और मैंने बाबा गंभीर नाथ के मंच पर आपकी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था, महाराज जी विश्वास रखिए, 2022 का चुनाव मैं 1 लाख से जीतूंगा और आपके चरणों पर अर्पित कर दूंगा। याद होगा अगर राधा मोहन 1 लाख से चुनाव की गारंटी दे सकता है और राधा मोहन की जगह अगर योगी आदित्यनाथ स्वयं प्रत्याशी होंगे, तो मित्रों हम और आप सब जानते हैं कि यह देश उत्तर प्रदेश की विजय की ऐतिहासिक जीत के रूप में देश के इतिहास में शामिल है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, यह विश्वास किसी व्यक्ति का किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। मैं विधायक रहा हूं 15 साल, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब भी लड़ता रहा हूं, जनता की लड़ाई लड़ता रहा हूं। और जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब भी लड़ाई लड़ता रहा हूं और जनता की लड़ाई लड़ता रहा हूं। मैंने ईमानदारी के साथ एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निर्वहित किया है और इसलिए मेरा एक दायित्व है कि मैं ईमानदारी के साथ संगठन के कार्यकर्ता के दायित्व का निर्वहन करूं। पूज्य महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है, यह आपके मन में मेरे प्रति एक विश्वास रहा होगा। आपके कहने पर पार्टी ने इस बात को विश्वास किया होगा। आपने एक निर्णय लिया कि मैं गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ूंगा, दिल्ली को बता दिया, क्योंकि आप जानते थे कि जिस दिन आपका यह घोषणा जाहिर होगा, आपका यह कार्यकर्ता राधा मोहन अग्रवाल एक साए की तरह आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मैंने उसी दिन बयान दिया था। मैं बहुत बोलने का आदी भी नहीं हूं, आप जानते हैं, और जो कहता हूं उसे करता हूं। मैंने 15 तारीख को ही बयान दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का स्वागत करता हूं।
किस प्रकार का कंफ्यूजन था? एक बार अगर मैंने कह दिया कि मैं ये करता हूं और करूंगा, तो इसके बाद शंका और संशय की जगह क्या रह जाती थी? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको चुनाव प्रचार में यहां आने की जरूरत नहीं है। ये हम सबका अपमान होगा कि आप 402 सीटों को छोड़ करके एक दिन भी गोरखपुर में प्रचार करने के लिए आए। आपका स्वागत है, यह आपका शहर है। आप जब भी आएंगे हम आपका आभार प्रकट करेंगे, लेकिन आपसे आग्रह यही करेंगे कि हमें विधायक योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं है। विधायक तो मैं था ही, हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर शहर से नहीं बनने वाले। इस नाते आप जाएं, निष्फिक्र होकर के जाएं। आपके मन में जो भी कल्पना है गोरखपुर के बारे में, हम आपको उस कल्पना से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण के आधार पर कह सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष जो काम किया है उसके आधार पर कह सकते हैं, हम आपको ऐतिहासिक जीत बना करके देने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब को उनका टिकट काट दिया गया। ये मंच पर हमारे बीच में बैठे हैं अरविंद मेनन जी। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते नहीं। ये केरल के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री थे। बंगाल से लेकर पंजाब तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दीपक जलाने का काम किया है। इनको क्या मिला है भारतीय जनता पार्टी से? एक सुबह से लेकर एक रात तक अनवरत काम करने वाले अरविंद मेनन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? और मैं अगर विधायक नहीं रहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं रह जाऊंगा? पहले से और मजबूत नेता रहूंगा। इसके कारण मित्रों, एक बात मैं आपसे कहूंगा, जो धर्मेंद्र जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, कार्यकर्ता कोई वरिष्ठ और कनिष्ठ नहीं होता। संगठन में जिसको जो दायित्व दिया जाए उसे उस दायित्व का निर्वहन करना होगा। मैं इस मंच से आग्रह करूंगा महानगर अध्यक्ष से, आज के बाद से, आज पहली बार मुझे इस बैठक की सूचना दी गई है। इस बीच में मैंने सुना वर्चुअल बैठकें हुई, लेकिन किसी भी बैठक की लिंक मुझे नहीं भेजी गई। मुझे दुख है इस बात का। लेकिन आज के बाद से आप जो भी जिम्मेदारी संगठन के रूप में, जितनी भी छोटी और जितनी भी बड़ी, मैं उसको क्वांटिफाई नहीं करूंगा। आप जो भी दायित्व देंगे, मैं उस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। फिलहाल एक दायित्व तो मेरे पास है। मैं बूथ संख्या 354 के एक भाग का, एक पन्ने का पन्ना प्रमुख हूं। तो मित्रों, चुनाव न महानगर अध्यक्ष जिताएगा, न क्षेत्रीय अध्यक्ष जिताएंगे, न प्रत्याशी जिताएगा, न क्षेत्रीय संयोजक जिताएंगे, न चुनाव संयोजक जिताएगा, न बूथ अध्यक्ष जिताएगा। चुनाव इस राजनीतिक क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय अमित शाह जी ने किया है, पन्ना प्रमुख हमें चुनाव जिताया जाने वाला है, इसका ध्यान रखिए। मेरे पन्ने में 60 वोट हैं महाराज जी। 7 वोट कौन है मैं नहीं जानता, उन्हें खोजने का प्रयास मैं अनवरत जारी किया हुआ हूं। 53 वोटों के एक घर के मेंबर और सदस्य के बारे में मैं जानता हूं। 2 घरों को छोड़ करके वो सारे वोट जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे हैं, मैं सुनिश्चित करता हूं
आज की भूमिका मेरी पन्ना प्रमुख की है। मैं उस पन्ना प्रमुख के रूप में आपको निश्चित करता हूं, उन 2 घरों को छोड़ करके सारे घर आपके साथ लामबंद होकर के मतदान करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।